प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में किन लोगों को बनाया जा सकता है गवाह? क्या कहता है कानून? किसी भी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत होता है। ये कानून में डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन, सबूतों के संरक्षण, धोखाधड़ी की रोकथाम और ओनरशिप के लिए आश्वासन को सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जैसे घर, मकान, दुकान या प्लॉट को खरीदने की पूरी प्रक्रिया में रजिस्ट्री एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। जब कोई प्रॉपर्टी एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र की जाती है तो इस लेन देन को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी जैसी कुछ ज़रूरी पेमेंट के बाद सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में 2 गवाहों की ज़रूरत होती है जिनके सामने प्रॉपर्टी की डील होती है। यह हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में किन लोगों को गवाह बनाया जा सकता है। दोस्तों, गवाहों को दर्ज करना होता है अपना पहचान और पते का प्रमाण। किसी भी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में होता है। ये कानून डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन, सबूतों के संरक्षण और धोखाधड़ी की रोकथाम और ओनरशिप के आश्वासन को सुनिश्चित करता है। किसी भी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के दौरान आप जिन 2 गवाहों को पेश करना चाहते हैं उन्हें सब रजिस्ट्रार के सामने अपनी पहचान स्थापित करनी होती है। इसके लिए उन्हें अपने पहचान और पते का प्रमाण दिखाना होता है। इसके साथ ही रजिस्ट्री में गवाहों की जानकारी रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया में उनकी बायोमेट्रिक पहचान भी स्कैन की जाती है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में किन लोगों को गवाह बनाया जा सकता है? अब हम बात करेंगे सबसे अहम मुद्दे की। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में जिन लोगों को गवाह बनाया जा सकता है उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को गवाह बना सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी की डील में बनाए जाने वाले दोनों गवाहों में से ना तो बेचने वाला यानी कि सेलर हो सकता है, ना ही खरीदने वाला यानी कि बायर हो सकता है। तो कोशिश करें कि जो रिश्तेदार नहीं हैं उन्हें गवाह बनाएं। रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया के दौरान दोनों गवाहों का वहाँ पे मौजूद रहना आवश्यक है। जिन गवाहों को आप शामिल करें उन्हें साउंड माइंड का होना चाहिए यानी कि स्वस्थ दिमाग का वयस्क होना चाहिए। उन्हें न्यूट्रल होना चाहिए यानी तटस्थ होना चाहिए, जो लेन देन में सीधे तौर पर शामिल ना हो। उनके पास वैध पहचान पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों, विटनेस ये इंश्योर करते हैं कि आपने जो ट्रांजैक्शन कंडक्ट की है वो लीगल है और ट्रांसपेरेंट वे से हुई है, उनके सामने हुई है। इसलिए गवाहों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान से अपने गवाह को चूज़ करें और उन्हें रजिस्ट्री में मेंशन करें। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो कंप्लायंस कर पाएँ।